21 सूत्री मांगों को लेकर उदयपुर जिला कलेक्ट्रेट के बाहर भारतीय ट्रेड यूनियन के द्वारा प्रदर्शन। वो अभी आपको पता होगा कि देश में एक नया मोदी सरकार ने कानून बनाया है। जो विपक्ष के सांसद थे उनको सबको सस्पेंड कर दिया और अपने अपने लोगों को बिठा के ताली बजवा ली। ये कहते कि साहब हमने तो अंग्रेजों का कानून हटवा दिया। कानून क्या है? हिट एंड रन का। और हिट एंड रन में पुलिस को पावर दे दी कि आप तो कहोगे कि कोई आदमी भागा है कि नहीं भागा है। अब पुलिस का काम कैसे होता है सब जानते हैं। तो हिट एंड रन कानून में क्या है? पहले सिविल मामला था, यानी आपको क्या है जो दुर्घटना हो गई तो उसमें मुआवजा मिलता था। अब आपराधिक बना दिया गया है। और चालक कौन है? चालक अभी आप स्कूटी चलाते हो तो भी आप पे लागू होता है। आप यदि कार चलाते हो तो भी लागू होता है। आप मोटर चलाते हो तो भी लागू होता है। टेम्पो चलाते हो तो भी लागू होता है। तो ये जो कानून है कि अभी दुर्घटना होने पर अगर ड्राइवर भाग गया तो उसको 7 लाख रुपए का जुर्माना और 60 साल की सजा होगी। हालांकि देशव्यापी हड़ताल के तहत सरकार ने कहा कि कानून लागू करेंगे, पहले आपसे बात करेंगे, लेकिन अभी उसको सस्पेंड किया है, पूरी तरीके से रद्द नहीं किया है। तो पहली मांग हमारी ये है 21 सूत्री मांग पत्र में कि इस कानून को हिट एंड रन जो कानून है या जो आपराधिक बनाया गया उसको वापस दिया जाए। दूसरी जो हमारी मांग है वो है कि भाई जो महंगाई बढ़ रही है, आप देख रहे होंगे पेट्रोल डीजल के क्या दाम है, गैस सिलेंडर के क्या दाम है, हमारे तो जमीन है, मकान बनाने की चीजें होती है, चौका बढ़ रही है, उसके क्या दाम है, हमारे बच्चों की पढ़ाई के क्या हालात है, फीस कितनी बढ़ गई है, इलाज कराने जाओ तो अस्पताल का खर्चा कितना बढ़ गया है। तो जो महंगाई बढ़ रही है, हर चीज में महंगाई, यानी कोई चीज नीचे नहीं गई है और सब ऊपर गिरा रहे हैं। तो महंगाई की रोक लगाओ। तीसरा जो मांग है वो निजीकरण की है, यानी आज क्या है इस कलेक्ट्रेट में यदि हम देखेंगे तो यहाँ 2 तरीके से कर्मचारी है। एक कर्मचारी वो है जो पक्का कर्मचारी है जिसको रोजगार का कोई खतरा नहीं है। दूसरा कर्मचारी वो है जिसको क्या है रोजगार का खतरा है, यानी वो ठेके पे है। और ठेके पे क्या है उसको आधा अधूरा वेतन दिया जाता है और काम सबसे ज्यादा लिया जाता है। नौकरी की कोई सुरक्षा नहीं है। हमारे यहाँ पुलिस वालों में कोई होमगार्ड होंगे जिनको क्या है 12 महीने काम नहीं मिलता और पूरा इनको वेतन नहीं मिलता। ऐसे बहुत सारे लोग हैं। तो जो ठेका कर्मी है, चाहे वो हमारे आंगनबाड़ी हो, मिड डे मील वाले हो, उन सबको पक्का किया जाए और 26,000 रुपये न्यूनतम वेतन दिया जाए। ये मांग है, क्योंकि महंगाई के अनुसार जो न्यूनतम वेतन होना चाहिए महीने का वो 25,000 रुपये होना चाहिए। चौथी जो हमारी मांग है वो ये है कि श्रम कानूनों में जो संशोधन किए गए हैं। आपको पता होगा कि केंद्र सरकार ने कोरोना में 44 श्रम कानूनों को खत्म करके 4 लेबर कोड बना दिए। और लेबर कोड में क्या होता है कि वो लागू करना नहीं करना बाध्यता नहीं होती है, जबकि कानून की बाध्यता होती है लागू करना। तो जो फैक्ट्री में काम करते हैं जो मजदूर हमारे यहाँ ड्राइवर भाई आए हुए हैं, अगर ये मालिक के खिलाफ जाते हैं तो इनको क्या मान्यता ही नहीं मिलेगी, इनको पहचान पत्र नहीं मिलता।
इनको पूरा वेतन नहीं मिलता, इनको 18 घंटे से काम करना पड़ता है। तो ये जो जितने भी लोग हैं श्रम कानून बदलाव किए, और वो श्रम कानून केवल अपने पे लागू नहीं होते हैं, जो बड़े से बड़ा अधिकारी है उसके भी लागू होते हैं। तो ये जो बदलाव किए गए हैं, ये बदलाव रद्द करके जो मूल जो कानून थे उनको बहाल किया जाए। पांचवी मांग ये है कि जो सार्वजनिक क्षेत्रों का निजीकरण किया जा रहा है। आज आप देखो हर जगह क्या है, रेल हो, बैंक हो, बीमा हो, हॉस्पिटल हो, स्कूल कॉलेज हो, सब जगह क्या है निजीकरण कर दिया गया है। और निजीकरण का परिणाम है कि आज हमारे जीवन में हार्ड तोड़ मेहनत करने के बाद भी कोई बचत नहीं है। यानी आप 24 घंटे भी काम कर लेंगे तो भी हालत ये है कि आप एक घर का कमरा नहीं बना सकते। तो ये क्यों हुआ है? क्योंकि निजीकरण से पूंजीपतियों की संपत्ति बढ़ गई है। देश में आज सब जगह क्या है, एक ही बोर्ड मिलेगा, अटाई प्राइवेट कंपनी। तो वो जो निजीकरण हो रहा है उसको रोका जाए। छठी मांग ये है कि जो पुरानी पेंशन है उसको बहाल किया जाए। जब हमारे जिस कर्मचारी जो नौकरी लगे होते हैं वो जब रिटायर होते हैं तो उनको पेंशन मिलती है आधी, और पेंशन मिलती है तो उनका बुढ़ापा अच्छा व्यतीत होता है। तो हमारी ये मांग है कि जिन कर्मचारियों को एनपीएस में ले रखा है उनकी एनपीएस रद्द करके पुरानी पेंशन बहाल की जाए। छठी जो हमारी मांग है वो ये है कि जो अभी राजस्थान में नई नई पर्ची सरकार बनी है, यानी पर्ची खुली और उस पर्ची से जो मुख्यमंत्री बने हैं उन्होंने आते ही क्या किया कि जो अच्छी योजनाएं पिछली सरकार की थी वो सब बंद कर दी। जैसे क्या है, 25 लाख रुपए तक का इलाज था पीएमजीडी योजना में, उसको कहा कि अब इस योजना को बंद करते हैं क्योंकि फर्जीवाड़ा है। कल इंदिरा रसोई है उसको क्या है उसमें बंद करो, नहीं अन्नपूर्णा चला दो। तो जो नाम बदल के पुरानी योजनाओं को बंद कर रहे हैं, हम ये नहीं कहते सब योजनाएं चलाओ, नई सरकार को अधिकार है तो अच्छी योजनाएं जो जनता के फायदे की है उसको लागू करो। इसके अलावा हमारे जो देश में विभिन्न प्रकार के जो किसानों के मजदूरों के आंदोलन चल रहे हैं उसमें क्या होता है, दमन हो रहा है। आज देश भर में चाहे किसानों का आंदोलन हो, मजदूरों का आंदोलन हो, पेंशनरों का आंदोलन हो, हमारे ठेले वालों का हो, जहाँ कहीं आंदोलन होता है सरकार आपसे बात करने की बजाय क्या है लाठी देके बात करती है। तो उसका भी दमन किया जा रहा है देश भर में, उसको रोक लगाई जाए। इसके अलावा हमारी जो बेरोजगारी बहुत बढ़ गई है तो नए भर्ती की जाए। हमारे देश में अभी आपको पता होगा कि आज देश भर में सांप्रदायिक वातावरण बन गया है। जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे, क्षेत्र के नाम पे आपस में लड़ाया जा रहा है। यानी जो परिवार के लोग एक साथ रहते हैं वो क्या आपस में विश्वास कर रहे हैं कि ये तो उस धर्म का है तो मेरा दुश्मन है, ये उस जाति का तो मेरा दुश्मन है। तो देश भर में जो सांप्रदायिकता का वातावरण बना हुआ है उससे रोक लगा के भाईचारा कायम किया जाए। ये तो हमारी सारी इक्कीस की मांग पत्र है, और भी कई मांगे हैं जो अपने मोटा मोटी मैंने बताई है। और दूसरा जो ज्ञापन अपना देंगे वो ठेले वालों का है, ठेला व्यवसायी यूनियन का है। और आपको पता होगा कि शहर में 10,000 ठेले कम से कम लगते हैं। 10,000 ठेले का मतलब ये है कि कम से कम 50,000 लोगों की रोजी रोटी उस ठेले व्यवसाय से चलती है। तो सरकार उस ठेले वालों को अतिक्रमण बताकर बार बार परेशान करती है। उनकी जो मांग है उनको नहीं सुनती है। उनके लिए कानून बना हुआ है पथ विक्रेता और आजीविका का संरक्षण पथ विक्रेता अधिनियम 2014। उस कानून में देश की संसद ने पास किया और देश की संसद ने कहा कि ठेला मजदूर है उनमें से एक कमेटी बनेगी, उस कमेटी में अन्य लोग होंगे। वो कमेटी मिलकर तय करेगी कि कौन सा ठेला अवैध है, कौन सा वैध है, और उनको लाइसेंस दिया जाएगा। और किसी ठेले को हटाया जाएगा तो हटाने से पहले उसको जगह देके हटाया जाएगा। ऐसे नहीं है कि वो लेके गए जैसे कि हटा दिया। तो ये जो अतिक्रमण के नाम पे, सौंदर्यीकरण के नाम पे जो हमारे ठेले वाले मजदूरों को परेशान किया जा रहा है, इसके खिलाफ आज पूरे देश में हमारे ज्ञापन जा रहे हैं। और इन मांगों को लेके जो हमारा ठेले वालों के ज्ञापन है वो यहाँ जिला कलेक्टर के नाम देंगे, और जो ये इक्कीस मांग पत्र है ये देश के प्रधानमंत्री के नाम देंगे। तो ये 2 ज्ञापन की अपनी मोटा मोटी मांग है वो मैंने बताई। अभी और साथी अपने आ रहे, उसके बाद में सभा शुरू करके और अपने ज्ञापन देंगे। तो ये आप जाओ तो अपने को पता होना चाहिए किस मांग को लेकर। तो जो आपके आसपास के मजदूर भाई है उनको समझाइए कि भैया तो अमेरिका जो चिंता कर रहा है तो खुद की लेनी बची नहीं रही है, तो पहले इसकी तो चिंता कर दे, क्योंकि तो देश का